गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम साइंस में चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, है ना। और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जब किसके बीच में, एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन होती है। क्या होती है रिएक्शन? जब हम एक एसिड में एक बेस को मिक्स करते हैं, है ना। मतलब एसिड में हमने किसको मिक्स किया, बेस को मिक्स किया। तो मिक्स करने पर वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। मतलब दोनों का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है और न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्या? सॉल्ट और वाटर। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? सॉल्ट और वाटर। ठीक है, मीन्स एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। क्या है ये? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। साथ के साथ हीट भी हमारी इवॉल्व होती है, मतलब हीट भी निकलती है। ठीक है, तो प्रोसेस पूरी हो गई। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर और ब्रैकेट में हम लिखेंगे हीट इज इवॉल्व। ओके, है ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारी एवरीडे लाइफ में, है ना, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहाँ कहाँ होती है। देखिए, इन डाइजेशन आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप सभी को पता है कि हमारे स्टमक में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एसिड निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेस इंडाइजेशन। बट क्या होता है, कभी कभी आपने देखा है कि जब ज़्यादा एसिड हमारे पेट में निकलता है, जब ज़्यादा एसिड हमारे पेट में निकलता है तो इससे क्या होता है, इंडाइजेशन होता है। मतलब हमारा खाना अच्छे से पच नहीं पाता है। ज़्यादा एसिड निकलता है, ओवर एसिड निकल जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है। हमारे पेट में क्या होती है, हमारे पेट में जलन स्टार्ट हो जाती है ना। समटाइम्स इंडाइजेशन इज़ पेनफुल। और क्या होता है, हमारे कभी कभी इंडाइजेशन हो जाता है जब, तो वो हमारे दर्द भी होता है, जलन भी होती है हमें। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटीसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। मतलब देखो, अगर हमें एसिड को न्यूट्रल करना है, न्यूट्रलाइज करना है, मतलब उसके इफेक्ट को ख़त्म करना है, तो हम उसमें क्या मिला दें? बेस मिला दें। क्या मिला दें? बेस मिला दें। तो हम यही करते हैं, इंडाइजेशन से रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एंटासिड है जिसका नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम ले लेते हैं, जिससे क्या होता है, वो उस एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देता है। क्योंकि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसमें कौन सा बेस प्रेजेंट होता है बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा बेस प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या करता है, उस एसिड के इफ़ेक्ट को कम कर देता है, उस एसिड के इफ़ेक्ट को बिल्कुल न्यूट्रल कर देता है और हमें जलन होना बंद हो जाती है, दर्द होना बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एंड बाइट। मतलब जब हमारे चींटी काटती है, देखिए, जब हमें चींटी काटती है तो वो क्या करती है, हमारी स्किन में एसिड डाल देती है। मतलब जो उसका डंक है, उससे हमें काटा, और काटने के बाद क्या हुआ, चींटी ने, तो चींटी ने हमें काटा, तो काटने के बाद क्या होती है, वो अपने मुंह से हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड डाल देती है। क्या है उस एसिड का नेम बच्चों? फॉर्मिक एसिड। क्या है? फॉर्मिक एसिड हमारी स्किन में डाल देती है। और फिर क्या हुआ, देखा होगा आपने कि जब चींटी काटती है तो फिर हमारे वहाँ पर बहुत खुजली होने लगती है, जलन होने लगती है। तो हम क्या करते हैं, उस पर हमें क्या लगाना चाहिए, हमें बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। क्या? हम बेकिंग सोडा लगा दें, क्योंकि हमें पता है कि जो बेकिंग सोडा है वो क्या है बच्चों? बेस है। बेकिंग सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा में कौन सा बेस होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम जैसे चींटी ने हमारे काटा और हमने उस पर अगर बेस लगा लिया, मीन्स बेकिंग सोडा हमने लगा लिया, मॉइस्ट बेकिंग सोडा, थोड़ा सा गीला,
पानी में थोड़ा सा, पूरा सॉल्यूशन नहीं बनाना, थोड़ा सा गीला हमने बेकिंग सोडा उस पर लगा लिया, तो वो क्या करेगा, वो उस एसिड के इफ़ेक्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, है ना। उस एसिड के इफ़ेक्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, और न्यूट्रल करते ही आपकी वो जलन वगैरह ख़त्म हो जाएगी, आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। देखिए, हम सॉइल में हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, है ना। फर्टिलाइजर्स कैसे होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो। तो जब हम इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, जब हम इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये सॉइल को कैसा बना देते हैं बच्चों, एसिडिक बना देते हैं। मतलब सॉइल कैसी हो जाती है, ऐसी सॉइल हो जाती है जिसमें बहुत सारा एसिड होता है। किसकी वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से। ठीक है। तो क्या होता है, जो पौधे हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हमारी जो सॉइल है अगर वो ज़्यादा एसिडिक होगी तब भी पौधे ग्रो नहीं कर पाएंगे, और बेसिक होगी ज़्यादा तो भी पौधे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो जब क्या होता है, और जो हमारी सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है, कैसी हो जाती है, ज़्यादा ही एसिडिक हो जाती है, तो हम क्या करते हैं उसमें हम कोई भी बेस डाल देते हैं, जैसे क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए हमें उसमें क्या डालना होता है बच्चों, बेस डालना होता है। तो हम यही करते हैं, जब हमारी सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो हम उसमें या तो क्विकलाइम डाल देते हैं या फिर स्लेक्ड लाइम डाल देते हैं। इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और जब हमारी सॉइल ज़्यादा ही बेसिक हो जाती है ना, मतलब ज़्यादा उसमें बेस आ जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, उसमें ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हैं। जो कंपोस्ट होती है ना, खाद, क्या डाल देते हैं उसमें, खाद डाल देते हैं। ठीक है। क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या छोड़ता है, एसिड छोड़ता है, जो उस बेस के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है। ठीक है। तो ये एवरीडे लाइफ में बता रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहाँ कहाँ होती है। नेक्स्ट है बच्चों फैक्ट्री वेस्टेज। मतलब जो फैक्ट्री है वहाँ से जो वेस्ट निकलता है, द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। जो फैक्ट्री होती है ना, तो जो फैक्ट्री का वेस्ट है, जो भी उसमें वेस्ट निकल रहा है, वो उसके अंदर क्या होता है बच्चों, एसिड होता है। क्या होता है उसके अंदर, एसिड होता है ना। और क्या होगा कि अब जैसे फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के बगल में नदी वगैरह है, तो फैक्ट्री का जो सारा वेस्ट है वो सब कहाँ जा रहा है, नदी में जा रहा है। तो नदी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जैसे मछलियाँ हैं या और ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं ना, क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए कि जो फैक्ट्री का वेस्ट है उसको क्या किया जाता है, उसमें हम बेसिक सब्सटेंस को डालकर उस एसिड के इफ़ेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उस एसिड के इफ़ेक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि अगर वो वेस्ट नदी में चला गया या फिर कोई भी वाटर बॉडी में चला गया तो वो क्या कर सकता है, मछलियों को मार सकता है और सारे ऑर्गेनिजम्स को भी मार सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उस फैक्ट्री वेस्ट, जो फैक्ट्री का वेस्ट है उसमें कोई भी बेसिक सब्सटेंस मिला देते हैं, जिससे उसका जो एसिड इफेक्ट है, जो एसिडिक है, वो उसमें बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है। देखिए बच्चों, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ, आप उसको ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। ठीक है। देखिए, जो शैम्पू होता है वैसे तो वो होता है बच्चों एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक। जो शैम्पू का नेचर है दैट इज़ एसिडिक। क्या है वो, एसिडिक। मतलब ज़्यादा एसिड नहीं होता है उसमें, बहुत कम एसिड होता है, तो वो शैम्पू जो है उसका नेचर है एसिडिक। लेकिन जब हम बच्चों शैम्पू का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते वक्त जो हम जैसे एसिड है, वो एसिड में हमने पानी ऐड किया, तो क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने से शैम्पू का जो एसिडिक नेचर है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, और वो क्या बन जाता है, बेसिक बन जाता है। कैसा बन जाता है,
बेसिक नेचर हो जाता है उसका, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हो जाती हैं, बेसिक जैसी हो जाती हैं। तो ये जो आपकी टेबल 5.4 दी है ना, जब आप इसको फिल करेंगे तो ये जो शैम्पू डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसको हम कंसीडर करेंगे एज अ बेसिक। कैसा कंसीडर करेंगे, बेसिक नेचर है इसका। और जो शैम्पू है उसको हम कंसीडर करेंगे एसिडिक। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं हम। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया है, हम उसे और समझते हैं क्या है। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? क्या आपने एसिड रेन के बारे में पढ़ा है, मतलब एसिड रेन टर्म सुना है आपने? है, हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? क्या आपने कोई ऐसी बात सुनी है कि ये चीज़ एसिड रेन की वजह से ख़राब हो गई? एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एसिड रेन। देखो, एसिड रेन का मतलब क्या हुआ? एसिड रेन का मतलब हुआ कि एक ऐसी बारिश जिसमें बहुत सारा क्या हो, एसिड हो, उसी बारिश को तो हम एसिड रेन बोलेंगे, है ना। एसिड रेन क्या हुई? एक ऐसी बारिश जिसमें बहुत सारा एसिड हो, तो ऐसी बारिश को हम क्या बोलेंगे बच्चों? एसिड रेन बोलेंगे ना ऐसी बारिश को। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि बारिश में है, पानी में कैसे एसिड आया, बारिश में कैसे एसिड आ गया? देखिए, एसिड कहाँ से आता है? जो बारिश है वो एसिडिक कैसे बनती है? इस तरीके से बनती है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रेस्पेक्टिवली। देखो, हमारी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रहा है, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी जा रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी जा रहा है, और जब क्या होता है ये पानी की बूंदों के साथ मिलते हैं। किसके साथ मिलते हैं? पानी की बूंदों के साथ मिलते हैं। तो पानी की बूंदों के साथ मिलते ही ये क्या बना लेते हैं बच्चों? एसिड बनाते हैं। क्या बनता है? एसिड बनता है। कौन सा? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रेन के साथ मिला, उसने बनाया कार्बोनिक एसिड। क्या बनाया उसने? कार्बोनिक एसिड। सल्फ़र डाइऑक्साइड मिला, उसने क्या बनाया? रेन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने रेन ड्रॉप्स के साथ क्या बनाया? नाइट्रिक एसिड। और इसी वजह से क्या होता है बच्चों? बारिश में क्या होता है? एसिड होता है, बहुत सारा एसिड होता है, और उसी बारिश को हम बोलते हैं एसिड रेन। क्या? उसी बारिश को हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। और जब बारिश होती है, एसिड रेन होती है, तो क्या होता है? बहुत सारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचता है। बहुत सारी बिल्डिंग्स को क्या कर सकती है? ख़राब कर सकती है। या फिर जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल है, बहुत सारे हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं ना, उनको ख़राब कर सकती है, पौधों को ख़राब कर सकती है, जानवरों को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इस एसिड रेन से बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं? इफ़ेक्ट होती हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। आज हमने पढ़ा कि हमारी एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहाँ कहाँ होती है, इन डाइजेशन, है ना। नेक्स्ट, सॉइल ट्रीटमेंट, फैक्ट्री वेस्टेज या चींटी जब हमें काटती है वो भी। तो यहीं ये चैप्टर फिनिश होता है एंड इट्स योर होमवर्क दैट यू हैव टू राइट चैप्टर। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।